तो दोस्तों आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग जितनी भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है ना उसको एक ही वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बेसिकली 15 सेकंड में आपका जो है कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग का कुछ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो जैसा कि ये ग्रीन कलर का कैंडल जो होता है ना उसकी ओपनिंग जो होती है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होती है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है ना इसकी बॉडी का ये वाला हिस्सा कैंडल की ओपनिंग होती है और बॉडी का ये वाला हिस्सा जो है कैंडल की क्लोजिंग होती है। लेकिन जो रेड कलर का कैंडल होता है ना उसकी ओपनिंग हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इस कैंडल का ये वाला जो हिस्सा होता है वो कैंडल की ओपनिंग होती है और कैंडल का नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो कैंडल की क्लोजिंग होती है। बस इतना ही आपको समझना है कि भाई कैंडल की जो ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होती है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश किकर और बेरिश किकर। अभी जो बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो दो कैंडल को मिलाकर बनता है। पहला जो कैंडल है वो रेड कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए और दूसरा जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको कैसे समझना कि भाई कौन सा कैंडल जो है बुलिश किकर है या नहीं है। तो यहाँ पर जो जैसा कि ये रेड कलर का कैंडल है तो इसकी जो ओपनिंग होती है हमेशा ऊपर की तरफ से होती है और क्लोजिंग हमेशा नीचे की तरफ जाकर होगी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दूसरा कैंडल ओपन हुआ है हमारा ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल उसकी ओपनिंग यहाँ से हुई है और क्लोजिंग यहाँ पर जाकर हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ से जब कैंडल क्लोज हुआ था तो इन दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप देखने को मिला। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि भाई यहाँ पर जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया था कि बायर्स इतनी तेजी से खरीदने लगे कि एक सडन जंप देखने को मिला प्राइस में। तो इसी की वजह से भले ही कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ था लेकिन जब दूसरा कैंडल ओपन हुआ तो इस प्राइस से ओपन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत बड़े नंबर्स के साथ जो है बुल्स घुस चुके थे, बायर्स घुस चुके थे और यहाँ से जो है उन्होंने एक गैप अप ओपनिंग दी है। ओके, तो ये जो दूसरा कैंडल है ये भी बड़ी बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए। इसी तरह अगर हम लोग बात करें बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में तो ये भी जो है दो कैंडल को मिलाकर बनता है। पहला जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए, मीडियम बॉडी वाली रहेगी तो भी चलेगा। लेकिन जो दूसरा कैंडल है वो बड़ी बॉडी वाला एक जो है रेड कलर का कैंडल होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो पहला कैंडल है उसकी ओपनिंग यहाँ से होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है एक ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल है तो ओपनिंग हमेशा बॉडी के नीचे वाले हिस्से से होती है और क्लोजिंग जो है यहाँ पर होगी। इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो दूसरा कैंडल है उसकी ओपनिंग हमेशा ऊपर की तरफ से होती है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है कैंडल की ओपनिंग हो जाएगा और ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा पहला जो कैंडल है ना जो ग्रीन कलर का कैंडल है वो क्लोज तो यहाँ पर हुआ था लेकिन ओपन कहाँ पर हुआ? इस प्राइस पर। तो इन दोनों कैंडल के बीच में जो ओपनिंग और क्लोजिंग का गैप है वो इतना बड़ा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई इस प्राइस पर जाने के बाद सेलर्स को लगा कि भाई यहाँ पर जो है जो स्टॉक है जो इक्विटी है वो काफ़ी महंगी मिल रही है और यहाँ से जो स्टॉक का प्राइस है वो गिर सकता है। तो यहाँ से जो है बहुत बड़े नंबर्स के साथ सेलर्स घुस गए और उन्होंने प्राइस को इतना बेचा कि जो दूसरा कैंडल ओपन हुआ सीधा इस प्राइस पर ओपन हुआ। तो इसीलिए जो है ये इतना बड़ा गैप देखने को मिला। बेसिकली जो किकर पैटर्न है वो यही कहता है कि भाई इतना बड़ा किक मिला कि जो है यहाँ पर एक गैप डाउन या फिर गैप अप ओपनिंग हुई है। तो बुलिश किकर होगा तो एक गैप अप ओपनिंग होगी और जो बेरिश किकर होगा तो एक गैप डाउन ओपनिंग होगी। आप ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी इन दोनों को हम लोग जो है यहाँ पर चार्ट में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा ये जो बुलिश किकर का चार्ट है और इसमें यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाला जो कैंडल है वो बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ पर हमको जो है एक रेड कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल मिला। ओके, बड़ी बॉडी वाला कैंडल हमको बॉटम में मिला। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ से हुई? यहाँ से हुई। क्यों? क्योंकि ये रेड कलर का कैंडल है और क्लोजिंग कहाँ पर हुई? यहाँ पर नीचे वाले प्राइस पर। तो यहाँ पर ये जो पहला कैंडल है उसकी क्लोजिंग हुई लेकिन उसके बाद जो दूसरा कैंडल है ना ये वाला ग्रीन कलर का कैंडल इसकी जो ओपनिंग हुई सीधा यहाँ से हुई है। ओके, तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो कि अच्छा खासा गैप हमको देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ से जो है बायर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस देखने को मिल रहा है और यहीं से जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की और उसी की वजह से जो है इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और चांसेस ये हैं कि जो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस कैंडल के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस किस तरह से रिवर्स हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। ओके, अब अगर हम लोग देखें बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न को तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो है
हमारा ये वाला जो कैंडल है वो है बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। क्योंकि अगर आप पहले कैंडल्स को देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है ना वो एक ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल में बना था। ओके, सबसे पहला जो हमको एक अप ट्रेंड में दिखना चाहिए, अप ट्रेंड में दिखा और ये जो है बड़ी बॉडी वाला ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न था। अब दूसरा जो कैंडल बना ना वो रेड कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बना। अब ये जो पहला वाला कैंडल है ना इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी, तो जाहिर सी बात है जब कोई कैंडल क्लोज होता है इस प्राइस पर तो उसके आसपास कहीं ना कहीं दूसरा कैंडल ओपन होना चाहिए, लेकिन उसके आसपास ओपन होने की जगह पर यहाँ पर कैंडल ओपन हुआ इस प्राइस पर। तो इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी जो है गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, जिसका मतलब ये कि भाई इस प्राइस पर पहुंचने के बाद सेलर्स को ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर जो है जो स्टॉक का प्राइस है काफ़ी ज़्यादा जो है महंगा है और यहाँ से जो है हमको बेचना चाहिए क्योंकि स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ से गिर सकता है। तो उसी की वजह से जो है काफ़ी हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और जब सेकेंड कैंडल बना तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी जो है गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो ये स्टॉक का प्राइस है वो नीचे की तरफ गिर गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो बेरिश किकर या फिर बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कब दिखाई देता है, तो बेसिकली जो है ये अगर आप डेली कैंडलस्टिक को यूज़ करते हो ट्रेडिंग के लिए तो वहाँ पर जो है इस टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हमेशा दिखाई देंगे, बुलिश किकर और बेरिश किकर। दूसरी जो चीज़ है जब कोई इवेंट वगैरह आता है, कोई न्यूज़ आ गई, मान लो कि आप किसी स्टॉक का कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो उस टाइम पे जो है बुलिश किकर बनना आम बात होती है। लेकिन उसके अपोजिट अगर मान लो किसी स्टॉक में कोई निगेटिव न्यूज़ आ गई या फिर जो है गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जिससे उस सेक्टर के स्टॉक को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है तो उस टाइम में जो है बेरिश किकर बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। और वो जो गैप डाउन ओपनिंग होती है वो होने के बाद सीधा जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसी तरह यहाँ पर अगर हमारा दूसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग। अब यहाँ पर हमारा जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है वो दो कैंडल को मिलाकर बनता है। पहला जो कैंडल है वो रेड कलर का जो है आपको शॉर्ट बॉडी वाला या फिर मीडियम बॉडी वाला कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए और दूसरा जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए। अब ये जो कैंडल है ना, जो सेकेंड कैंडल है ना, उसकी ओपनिंग यहाँ से होनी चाहिए। यहाँ से मतलब ये वाला जो कैंडल है इसकी जो बॉडी है बेसिकली अगर रेड कलर का कैंडल है तो ओपनिंग इस प्राइस पर होगी, क्लोजिंग इस प्राइस पर होगी। लेकिन जो ग्रीन कलर का कैंडल है ना उसकी ओपनिंग हमेशा इस वाले कैंडल की बॉडी के नीचे से होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर ऊपर जाकर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड कैंडल बनेगा ग्रीन कलर का उसकी बॉडी जो है पूरी तरह से कवर कर ले इस वाले कैंडल को। बेसिकली जो एनगल्फ होता है ना, एनगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को घेर लेना, ढक लेना, तो वो उसको कहलाते हैं एनगल्फ। तो यहाँ पर ये होता है कि भाई यहाँ पर जो सेलर्स थे उनको जो है बायर्स ने एनगल्फ कर लिया, घेर लिया है चारों तरफ से। तो यहाँ पर जो अगर कोई मान लो आदमी खड़ा है तो वो इस कैंडल को, रेड वाले कैंडल की बॉडी को देख ही ना पाए। कुछ इस तरह से जो है एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। अब यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि ये जो शैडोज है ना, शैडोज ये कितनी बड़ी है, ये इससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। चाहे ये शैडोज इतनी ऊपर चली जाए, चाहे ये इतनी नीचे चली जाए, हमारा जो बुलिश एनगल्फिंग होगा उसका सिर्फ सीधा सा मतलब ये है कि ये वाला जो कैंडल है वो उसके बॉडी को पूरी तरह से ढक ले, एनगल्फ कर ले, तो वो हमारा जो है एक प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में तो पहला जो कैंडल है वो शॉर्ट बॉडी वाला फिर मीडियम बॉडी वाला एक ग्रीन कलर का जो है बुलिश कैंडल होना चाहिए और जो दूसरा कैंडल है वो बड़ी बॉडी वाला रेड कलर का बेरिश कैंडल होना चाहिए। अब इसकी ओपनिंग जो है यहाँ से होनी चाहिए, क्लोजिंग यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी इसकी बॉडी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इस ग्रीन वाले कैंडल की बॉडी को पूरी तरह जो है ढक ले, ओके, एनगल्फ कर ले। तो ये जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है ना, तब लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो बायर्स थे उनको जो है सेलर्स ने पूरी तरह से ढक लिया है, कवर कर लिया है और यहाँ पर जो प्राइस है वो नीचे जाने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। तो जो बुलिश एनगल्फिंग बनता है तो प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और जब बेरिश एनगल्फिंग बनता है तो प्राइस के जो है नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हमारा एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना। अब देखोगे तो स्टॉक जो है नीचे गिरा, ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर बॉटम में हमको एक शॉर्ट बॉडी वाला रेड कलर का कैंडल मिला।
और ये हमको चाहिए। दूसरा जो कैंडल है हमारा वो बना जो है एक बड़ी बॉडी वाला जो है ग्रीन कलर का कैंडल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी बॉडी इतनी बड़ी है कि इसने जो है इस रेड वाले कैंडल को पूरी तरह से जो है ढक लिया है, कवर कर लिया है। तो यहाँ पर जो है यहाँ से अगर आप इसकी बॉडी को देखो तो यहाँ पर ओपनिंग हुई, यहाँ पर जाकर क्लोजिंग हुई। तो 1 2 3 4 पिछले 4 कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से जो है इस अकेले बुलिश कैंडल ने जो है पूरी तरह से कवर कर लिया। अब इसका ये मतलब है कि भाई पहले तो डाउन ट्रेंड था और पहले जो है बहुत बड़े नंबर के साथ सेलर्स इस स्टॉक में घुसे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है बायर्स की एंट्री हो गई है, बुल की एंट्री हो गई है। अब वो जो है सेलर्स को उन्होंने जो है पूरी तरह से ढक लिया है और अब इनकी एंट्री के बाद जो चांसेस ये बनते हैं 70 से 80% की प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस बुलिश एनगल्फिंग के बाद जो है स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। अब इसी तरह अगर हम लोग बात करें बेरिश एनगल्फिंग जो है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद हमको यहाँ पर एक जो है बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया। अब इसकी बॉडी ने जो है पूरी तरह से जो है 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, पिछले 5 कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लिया। अब यहाँ पर इसका मतलब ये कि जो बेयर्स थे, जो सेलर्स थे, उन्होंने बायर को एनगल्फ कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है। और अगर यहाँ पर कोई खड़ा हुआ आदमी तो वो इस ग्रीन वाले कैंडल की बॉडी को देख ही ना पाए। देखो ये चीज मैटर नहीं करती कि शैडोज कितनी बड़ी हैं चाहे कितनी छोटी है, इससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। हमको मैटर क्या करता है कि भाई ये जो बॉडी है ना कैंडल की, ग्रीन वाले कैंडल की, उसकी बॉडी को ये रेड वाला कैंडल जो है पूरी तरह से ढक ले, एनगल्फ कर ले, तो वो हमारा एक प्रॉपर बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसके बाद जो स्टॉक ऑफ प्राइस है कितनी तेजी से जो है नीचे की तरफ जा गिरा। इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट कैंडल है वो है पियर्सिंग पैटर्न। अब पियर्सिंग पैटर्न जो है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को मिलाकर बनता है। पहला जो कैंडल है वो बड़ी बॉडी वाला रेड कलर का कैंडल होना चाहिए और दूसरा जो कैंडल है वो भी बड़ी बॉडी वाला जो है ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला जो कैंडल है उसकी ओपनिंग हमेशा ऊपर की तरफ से होगी। क्यों? क्योंकि ये एक बेरिश कैंडल है और जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ जाकर होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसके बाद जो सेकंड कैंडल ओपन हुआ है बुलिश कैंडल ग्रीन कलर का, उसकी ओपनिंग हमेशा नीचे की तरफ से होगी और इन दोनों कैंडल्स के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा गैप होना चाहिए। ओके, क्योंकि क्लोज इस प्राइस पर हुआ और ओपन इस प्राइस पर हुआ, तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप होना चाहिए पियर्सिंग पैटर्न के लिए। दूसरी जो चीज है कि इस वाला जो कैंडल है, ये वाला जो ग्रीन कलर का कैंडल है, ये कैंडल जो है इस रेड वाले कैंडल की 50% बॉडी के ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज करना चाहिए, तो ये हमारा एक पियर्सिंग पैटर्न माना जाएगा। कहने का मतलब ये कि भाई यहाँ पर जो है जो बुल्स थे उन्होंने प्राइस को चीरते हुए, पियर्स करते हुए यहाँ पर जो है स्टॉक को ऊपर लेके गए और यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देना कि जो ये वाला कैंडल है उसके बीच में जो है दोनों के बीच में छोटी सी गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और जो ग्रीन वाला कैंडल है वो रेड वाले कैंडल की बॉडी के 50% ऊपर जाकर क्लोज होना चाहिए, तो ये हमारा एक पियर्सिंग पैटर्न माना जाएगा। अब इस चीज को अगर हम लोग जो है चार्ट पैटर्न में देखें तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो है हमको एक पियर्सिंग पैटर्न दिखाई दिया। स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा था और यहाँ पर नीचे पहला जो हमको कैंडल मिला वो एक बड़ी बॉडी वाला रेड कलर का बेरिश कैंडल मिला। ओके, अब यहाँ पर जो उसके बाद का जो दूसरा कैंडल है वो एक ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला जो है एक बुलिश कैंडल दिखाई दिया। तो इन दोनों कैंडल के बीच में अगर आप देखो तो एक जो है गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। ये वाला जो कैंडल है इस प्राइस पर ये जो है इसने क्लोजिंग दी थी और ये वाला जो कैंडल है इसने इस प्राइस पर जो है यहाँ पर ओपनिंग दी थी। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप है। ओके, अब इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप है और इस वाले कैंडल ने यहाँ पर जो है इस वाले कैंडल ने इसको इस प्राइस के जो है 50% ऊपर जाकर कहीं ना कहीं क्लोज किया है। तो यहाँ पर ये हमारा एक प्रॉपर पियर्सिंग पैटर्न माना जाएगा। ओके, अब उसके बाद अगर आप देखो थोड़ी देर तक जो है कंसोलिडेट करने के बाद जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर की तरफ चला गया।
तो इस तरह से आप जो है पियर्सिंग पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कैंडल है वो है डार्क क्लाउड। बेसिकली जो है ये पियर्सिंग पैटर्न का ही जो है एक अपोजिट है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि पहला जो कैंडल है वो बड़ी बॉडी वाला बुलिश कैंडल होना चाहिए ग्रीन कलर का, और दूसरा जो कैंडल है ना वो बड़ी बॉडी वाला रेड कलर का एक बेरिश कैंडल होना चाहिए। अब जैसे कि पहला जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का है, तो इसीलिए इसकी ओपनिंग जो हमेशा नीचे से होगी और क्लोजिंग जो है हमेशा ऊपर की तरफ जाकर होगी। लेकिन जो उसके बाद का जो सेकंड कैंडल है ना उसकी ओपनिंग हमेशा जो है ऊपर की तरफ से होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस इस प्राइस पर जो है पहला कैंडल क्लोज हुआ था, लेकिन जो दूसरा कैंडल है वो इस प्राइस पर ओपन हुआ। अब इन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी जो है एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ओके, लेकिन जो दूसरा कैंडल है ना वो पहले वाले कैंडल के बॉडी के 50% से नीचे आकर यहाँ पर क्लोज होना चाहिए। तो ये हमारा एक जो है डार्क क्लाउड कैंडल माना जाएगा। डार्क क्लाउड मतलब जो है जैसे बादल जो होते हैं, जो घने बादल होते हैं, कैसे जब आते हैं तो वो ढक लेते हैं जब सूरज को, तो वो कैसे अंधेरा छा जाता है, वैसे ही जो है यहाँ पर जो है ये जो डार्क क्लाउड है वो बायर्स को ढक लेने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ओपनिंग यहाँ से होनी चाहिए और जो है ये वाले कैंडल की 50% बॉडी के नीचे जाकर कहीं ना कहीं क्लोज करनी चाहिए। तो ये हमारा एक डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग जो है यहाँ पर चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ऊपर पर यहाँ पर हमको पहला जो कैंडल है एक बुलिश मारुबोजू कैंडल दिखाई दिया। बेसिकली इसकी कोई शैडो नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। लेकिन उसके बाद का जो कैंडल है ना हमको जो है यहाँ पर देखोगे तो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। इस प्राइस पर क्लोज हुआ था, इस प्राइस पर ये कैंडल ओपन हुआ। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कैंडल जब ओपन हुआ तो यहाँ पर जो है इसने जो क्लोजिंग दी थी इस ग्रीन वाले कैंडल की 50% बॉडी के नीचे यहाँ पर जाकर क्लोजिंग दी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये जो है डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है और जो प्राइस के गिरने के चांसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ी देर बाद जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद जो स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गिर गया। तो पियर्सिंग पैटर्न कैसे काम करता है, डार्क क्लाउड कैसे काम करता है, ये दोनों आप समझ गए। दोनों बेसिकली एक ही टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन एक बुलिश फॉर्म के लिए काम करता है और एक जो है बेरिश जो है ट्रेंड के लिए काम करता है। तो जो पियर्सिंग पैटर्न है वो बुलिश जो है ट्रेंड के लिए काम करेगा, लेकिन जो डार्क क्लाउड है वो बेरिश ट्रेंड के लिए काम करेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो कैंडल है वो है बुलिश हरामी और बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी जो हरामी वर्ड है ना ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है एक प्रेग्नेंट। ओके, तो यहाँ पर जापानीज में हरामी को, प्रेग्नेंट को हरामी कहते हैं। तो हमारा जो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना वो दो कैंडल्स को मिलाकर बनना चाहिए। पहला जो है एक रेड कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए जो सेलर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और दूसरा जो कैंडल है ना वो शॉर्ट बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए और ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो इस कैंडल की ओपनिंग होती है ना वो यहाँ से होनी चाहिए और क्लोजिंग यहाँ पर हो जानी चाहिए, और ये कुछ ऐसे फॉर्म होना चाहिए कि यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है ना, जो रेड कलर का कैंडल है ना वो इसके अंदर ही होना चाहिए। इसकी बॉडी जो है ना वो कहीं ना कहीं इसके अंदर होनी चाहिए। इस तरह से जो है इसको पूरी तरह से कवर कर लेना चाहिए। तो ये हमारा एक जो है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। अब ये जो है जो रेड कलर का कैंडल होता है ना इसको कहा जाता है मदर कैंडल, और ये जो ग्रीन कलर का कैंडल होता है ना इसको कहा जाता है बेबी कैंडल। इसका मतलब ये कि भाई यहाँ पर जो है मदर कैंडल ने बेबी कैंडल को जन्म दिया है। अब इसको अगर हम लोग जो है बायर्स और सेलर्स की लैंग्वेज में समझे तो यहाँ पर जो है जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस को इतना बेचा, इतना गिरा दिया कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सेलर्स ने बायर्स को जन्म दे दिया है, और यहाँ से जो है बायर्स की एंट्री हो गई है और जो प्राइस है वो बायर्स ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करें बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में तो ये भी दो कैंडल्स को मिलाकर बनता है। पहला जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए और दूसरा जो कैंडल है वो रेड कलर का शॉर्ट बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है इस कैंडल की जो ओपनिंग है यहाँ से होनी चाहिए, क्लोजिंग जो है यहाँ पर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो सेकंड कैंडल है ना उसकी बॉडी इस कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये उल्टा हो जाता है, इसके अगेंस्ट हो जाता है। इसका मतलब ये कि भाई यहाँ पर जो सेलर्स थे उन्होंने जो है बायर जो थे, जो ग्रीन कलर के कैंडल में बायर्स घुसे थे, उन्होंने जो है प्राइस को इतना खरीदा कि यहाँ पर जो है
अब कहीं ना कहीं सेलर्स को लगने लगा कि भाई बस अब बहुत खरीदारी हो गई है, अब जो है स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है, प्राइस नीचे जाएगा। तो यहाँ पर जो है बायर्स ने जो है यहाँ पर सेलर्स को जन्म दिया है। तो ये जो पहला कैंडल होता है बुलिश हरामी या फिर बेरिश हरामी में, इसको कहा जाता है मदर कैंडल, और जो दूसरा कैंडल होता है इसको कहा जाता है बेबी कैंडल। ओके, तो यहाँ पर आप एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जो बुलिश कैंडल्स हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अप ट्रेंड जो है का इंडिकेशन देता है, लेकिन जो बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। अब इसी चीज को अगर हम लोग जो है चार्ट में समझे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा था, ऊपर गया, नीचे गिर रहा था, ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर हमको जो है एक मस्त बड़ी बॉडी वाला एक जो है रेड कलर का बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो छोटी बॉडी वाला यहाँ पर हमको जो है एक शॉर्ट बॉडी वाला हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया। तो ये जो हो गया पहला जो कैंडल है वो हो गया हमारा मदर कैंडल, जो दूसरा कैंडल है वो हो गया हमारा बेबी कैंडल। कहने का मतलब है कि भाई जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस को इतना नीचे गिरा दिया, इतना नीचे गिरा दिया कि इस प्राइस पर आने के बाद जो है बायर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा ये प्राइस, और यहां से जो है सेलर्स ने ऐसा करके जो है बायर्स को जन्म दिया। ओके, यहां पर जो है बायर्स की एंट्री हुई, और जब बायर्स की एंट्री हुई तो यहां पर अगर आप देखते हो तो जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर की तरफ भाग गया। तो जैसा कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न ने इंडिकेशन दिया था कि भाई स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया। इसी तरह अगर हम लोग बात करें बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो यहां पर अगर आप देखो तो जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे गिरा, ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ये ऊपर गया। अब यहां पर अप ट्रेंड में हमको टॉप में हमको एक बड़ी बॉडी वाला जो है बुलिश कैंडल दिखाई दिया। अब यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर जो है इस कैंडल के बाद जो है यहां पर एक शॉर्ट बॉडी वाला कैंडल दिखाई दिया, और इस पहले वाले कैंडल की बॉडी ने इस दूसरे वाले कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से ढक लिया है, कवर कर लिया है। तो ये हमारा एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो मदर कैंडल है ना उसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है, और उसने जो है बेबी कैंडल को, जो दूसरा कैंडल है, उसको ढक के रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये चार्ट पैटर्न में कुछ ऐसा बना कि यहाँ पर से जो बायर्स हैं उन्होंने इतना ज़्यादा खरीदारी की, इतनी ज़्यादा खरीदारी की कि अब कहीं ना कहीं सेलर्स को लगने लगा कि जो स्टॉक का प्राइस है वो ओवर प्राइस हो गया है, काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया, और यहाँ से अब कोई खरीदने वाला नहीं है। तो यहाँ से जो है बायर्स ने सेलर्स को इस कैंडल में जन्म दिया। ओके, इस बेबी कैंडल के फॉर्म में जो है सेलर्स को जन्म दिया, और सेलर्स को लगने लगा कि भाई अब जो है स्टॉक को बेचने का टाइम आ गया है, और यहाँ से जो है वो स्टॉक को बेचना चालू कर देते हैं, और उसके बाद अगर आप देखते हो तो जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे की तरफ गिर गया। इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ट्विजर बॉटम के बारे में, तो यहाँ पर जो है ये दो कैंडलस्टिक को मिलाकर बनता है। पहला जो कैंडल है वो रेड कलर का जो है शॉर्ट बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए, फिर मीडियम बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए। दूसरा जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का जो है एक मीडियम बॉडी वाला फिर शॉर्ट बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों कैंडल में एक चीज कॉमन है कि दोनों कैंडल की जो लोअर शैडो है ना, बेसिकली ये वाली यहाँ पे जो शैडोज होती है ना वो है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है अगर आप ट्विजर टॉप या फिर ट्विजर बॉटम को जो है ट्रेड करते हो तो यहाँ पर जो है ट्विजर बॉटम के अंदर जो लोअर शैडोज है वो होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, इस कैंडल के बनने के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो क्या है। तो यहाँ पर जो है जो रेड कलर का कैंडल है उसकी ओपनिंग हमेशा यहाँ से होती है और क्लोजिंग हमेशा यहाँ पर होती है। अब जैसे ही यहाँ पर जो है सेलर्स ने इस प्राइस पर क्लोज किया तो यहाँ से ही जो बायर्स थे वो इस कैंडल में घुस गए, इस जो है टाइम फ्रेम के अंदर घुस गए, और वहीं से जो है यहाँ से जो है उन्होंने ऊपर उठाना चालू कर दिया। यहाँ से कैंडल की ओपनिंग हुई और एक बार भी स्टॉक को गिरने का मौका ही नहीं दिया, यहाँ से उठाया और ले जाकर सीधा यहाँ पर क्लोज कर दिया। कहने का मतलब है कि भाई सेलर्स ने जो है यहाँ पर जो है प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश की थी और जहाँ से गिराया वहीं से जो है यहाँ पर बायर्स ने उठाया। तो यहाँ पर ये कैंडल ये कहता है कि भाई जब कोई ऐसे दो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है दूसरे वाले कैंडल से जो बायर्स हैं उनकी एंट्री हो गई, जो बुल है उनकी एंट्री हो गई है, और वो जो स्टॉक का प्राइस है उसको वो ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करें ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो पहला जो कैंडल है वो शॉर्ट या मीडियम बॉडी वाला जो है ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए, और दूसरा जो कैंडल है वो भी शॉर्ट या मीडियम कलर बॉडी वाला जो है रेड कलर का कैंडल होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ट्विजर बॉटम के अंदर जो है
दोनों कैंडल की जो है लोअर शैडोज नहीं थी, लेकिन जो ट्विजर टॉप है उसमें जो है दोनों कैंडल की जो अपर शैडो है वो नहीं है। अब यहाँ पर जो है ये कैंडल बनने के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो क्या है, तो हमारा पहला जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का कैंडल है, तो इसीलिए इसकी ओपनिंग हमेशा यहाँ से होगी। लेकिन जो इसकी जो ओपनिंग है यहाँ से हुई तो क्लोजिंग इस प्राइस पर जाकर हुई, तो यहाँ तक जो है बायर्स ने खरीदा इस प्राइस तक। लेकिन जो दूसरा कैंडल है ना उसकी ओपनिंग इस प्राइस पर हो गई। इसका मतलब है कि जहां तक जो है बायर्स ने प्राइस को ऊपर तक लेके जाकर क्लोज किया, वहीं से जो है सेलर्स ने बेचना चालू किया और यहां पर एक बार भी जो है बायर्स को खरीदने का मौका ही नहीं मिला। तो यहां से कैंडल को ओपन किया सेलर्स ने और यहां पर ले जाकर कैंडल को क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर जो है छोटी सी भी शैडोज नहीं देखने को मिली और यहां पर थोड़ी सी भी खरीदारी देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर जब कोई ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इसका मतलब ये कि भाई कहीं ना कहीं टॉप जो है वो फाइंड आउट हो गया है और इससे जो है ऊपर स्टॉक का प्राइस नीचे नहीं जाने वाला है। तो जब ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे तो चांसेस ये होते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो 60 से 70% जो है नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ट्विजर टॉप को आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि इसकी कोई भी लोअर शैडो नहीं होगी और जो ट्विजर टॉप है उसकी कोई भी अपर शैडो नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर हम लोग चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीच में हमको इस प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं एक ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया। ओके, जो यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल की कोई भी अपर या लोअर शैडो है ही नहीं। बेसिकली ये एक ग्रीन कलर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता था, लेकिन जो दूसरा कैंडल है वहां पर अगर आप देखोगे तो इस प्राइस पर इसने क्लोजिंग दी थी, तो दूसरे वाले कैंडल से यहीं से जो है इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। जैसे ही कैंडल ओपन हुआ एक बार भी जो है खरीदारी का मौका ही नहीं दिया बायर्स को, तभी से जो है यहाँ पर जो है सेलर्स ने बेचना चालू कर दिया और इस प्राइस पर लाकर क्लोज कर दिया। तो इस ट्विजर टॉप के बाद अगर आप देखते हो तो जो स्टॉक का प्राइस है वो बहुत तेजी से जो है नीचे की तरफ गिर गया। इसी तरह अगर हम लोग बात करें ट्विजर बॉटम के बारे में तो जो स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा था और नीचे हमको यहाँ पर एक जो है मीडियम बॉडी वाला रेड कलर का बेरिश कैंडल दिखाई दिया। तो ये कैंडल यहाँ से ओपन हुआ और क्लोजिंग इसकी यहाँ पर हो गई। लेकिन जो दूसरा कैंडल है ना, जहां तक सेलर्स ने बेचा था उसी प्राइस से जो है यहाँ पर बायर्स ने खरीदने लगे और इतना खरीदा कि भाई एक बार भी सेलर्स को बेचने का मौका ही नहीं दिया। यहाँ पर अगर आप देखो तो छोटी सी भी शैडोज नहीं है, तो यहाँ से जो है बायर्स ने खरीदना चालू किया और इस प्राइस पर ले जाकर क्लोज कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि भाई यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अब बायर्स को ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत हो गया, सेलर्स को जितना बेचना था बेच लिया उन्होंने। अब यहाँ से जो है स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, काफ़ी चीप में मिल रहा है और यहाँ से हमको खरीदना चाहिए। तो यहाँ से जो है बायर्स की एंट्री हो गई और यहाँ से जो है बायर्स ने स्टॉक के प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाकर ऊपर पहुंचा दिया। तो इस तरह से जो है आप ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम को जो है ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसीलिए जो है मैंने बहुत फटाफट समझाया आपको। अगर आपको किसी कैंडलस्टिक के ऊपर जो है डिटेल वीडियो चाहिए, सिंगल कैंडलस्टिक के ऊपर जो है डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार एक प्यारा सा कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए।